हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में सौर मंडल पर आधारित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में। दो प्रश्न आपके लिए लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, देवताओं का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, युद्ध का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, अगर आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान आता है तो सौर मंडल से आपको 1 से 2 अंक के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला वीडियो। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है। बृहस्पति को, शनि को, अरुण को या शुक्र को। देखिए, जो शुक्र आपका है ये आपका पार्थिव ग्रह है, क्योंकि सन यानी सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के निकट के ग्रह होते हैं। इसी वजह से इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जोवियन ग्रह यानी कह सकते हैं बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके अलावा जो बचते हैं वो आपके होते हैं जोवियन ग्रह। तो देखिए, कौन सा होगा जोवियन ग्रह, बुध, शनि, ये अभी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो शनि है वो आपका क्या होगा, वो आपका जोवियन ग्रह होगा। कौन कौन से आपके जोवियन ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। शुक्र है, बृहस्पति है, अरुण है या बुध है। तो सभी को पता है जो हमारा सन है, सन के निकट सबसे पहले कौन आता है, बुध ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध है, शनि है, बृहस्पति है, वरुण है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है आपका वो आपका बुध है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो मार्स है यानी मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह के बाद जो है बृहस्पति है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है कि ऐसे कौन 2 ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं। बुध के हैं, मंगल के हैं, शनि के हैं या पृथ्वी के हैं। देखिए, मंगल आपका जो है लाल ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, लाल ग्रह कहलाता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फाबोस और डिमोस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका डिमोस है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था कौन है, डिमोस है। चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है। टाइटन उपग्रह किसका है, आपका सैटर्न यानी शनि का। अगला प्रश्न देखते हैं, देवताओं का ग्रह किसे कहते हैं। देवताओं का ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को या शुक्र को। देवताओं का ग्रह जो है आपका बृहस्पति ग्रह कहलाता है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे कैसा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, देवताओं का ग्रह जो है क्या कहलाता है, बृहस्पति। और सबसे बड़े कौन होते हैं, देवता होते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करके इस प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, युद्ध का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। शुक्र को, अरुण को, मंगल को या बुध को। देखिए, युद्ध का देवता जो है मंगल ग्रह कहलाता है। युद्ध जब होता है तो रक्त कैसा गिरता है, लाल गिरता है, काला थोड़ी गिरता है। तो मंगल आपका कैसा ग्रह है, लाल ग्रह है। तो जैसे ही आता है युद्ध का देवता यानी लाल 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 खून, तो युद्ध का देवता मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा ग्रह घूमता है। देखिए, जो सन है, सन के चारों ओर जो भी आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। तो कौन है,
अरुण और वरुण है, पृथ्वी और मंगल है, शुक्र और अरुण है, या बृहस्पति और शनि है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर शुक्र और अरुण घूमते हैं। इसी वजह से शुक्र और अरुण पर जो है जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है, और पृथ्वी पर जो है किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। आपने देखा होगा जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है। इसी वजह से कह सकते हैं पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र, शनि, बुध, अरुण। देखिए जो आपका बुध ग्रह है ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह होता है, क्योंकि दिन में जो है इस पर जो तापमान होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी उबल जाता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? कुछ भी होगा, एकदम पिघल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो दिन का तापमान जो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रात का तापमान होता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोचिए, तो इसको जो है तापांतर जब करेंगे 427 माइनस 173, तो 427 प्लस 173 हो जाएगा, तो आ जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर होता है। सब सर्वाधिक तापांतर जो है वो बुध ग्रह पर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? आप सोचेंगे कि सूर्य के पास में कौन सा ग्रह होता है? बुध, तो सबसे गर्म होगा? नहीं, बुध गर्म नहीं होता है। आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपका सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्य और निपुणता का ग्रह किसे कहा जाता है? वाणिज्य और निपुणता का ग्रह किसे कहते हैं? बुध को, शनि को, शुक्र को, या बृहस्पति को? देखो जो आपका सबसे छोटा ग्रह है बुध, उसको वाणिज्य और निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। अगला है, किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं? शनि, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में काफी बार इसको पूछा गया है। 3 स्टार मैं इस प्रश्न को दूंगा। 3 स्टार क्या 5 स्टार भी दिए जा सकते हैं। प्रश्न है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदरता के देवी और पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। तो ये होता है आपका शुक्र ग्रह। वाणिज्य और निपुणता का ग्रह कौन सा होता है? आपका बुध होता है। युद्ध का देवता किस ग्रह को कहते हैं? बताइए किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदरता की देवी और पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? बुध का है, शुक्र का है, बृहस्पति का है, शनि का है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह होते ही नहीं है। ठीक है। और गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ओलंपस मोन्स जागृत ज्वालामुखी ये किस ग्रह पर है? बुध पर है, शुक्र पर है, बृहस्पति पर है, या शनि पर है? तो देखिए ओलंपस मोन्स जागृत ज्वालामुखी जो है ये इन चारों ऑप्शनों में से किसी में भी नहीं है। ये आपका मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है हमारा? निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? देखिए जो निक्स ओलंपिया पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और ये कहाँ है? मंगल पर है, शुक्र पर है, अरुण पर है, या वरुण पर है? तो वो मंगल ग्रह पर है। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपा और कैलिस्टो किस ग्रह के उपग्रह हैं? शुक्र के हैं, बुध के हैं, शनि के हैं, बृहस्पति के हैं? तो यूरोपा और कैलिस्टो जो है ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है। गैनीमेड जो है वो भी जो है किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। अगला है, लघु सौर तंत्र कौन सा ग्रह कहलाता है? लघु सौर तंत्र जो है कौन सा ग्रह कहलाता है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, वरुण है? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह
कहलाता है लघु सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, टाइटन और फोबे किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि। तो टाइटन और फोबे जो हैं ये आपके शनि ग्रह के उपग्रह हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो भी आपके ग्रह उपग्रह जो हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं? वो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। लेकिन जो आपका फोबे है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी उल्टी दिशा में घूमता है। तो टाइटन और फोबे जो है ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। फोबे जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है, किसके? सूर्य के। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा उपग्रह है जो पानी में डाल दिया जाए, उपग्रह नहीं यहाँ पे ग्रह होगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में डाल दिया जाए तो वह तैरता रहेगा? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो ये आपका सैटर्न है, यानी शनि उपग्रह है। देखिए शनि जो आपका उपग्रह है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। और शनि को काला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेटा हुआ और हरित ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण को, वरुण को, शनि को या शुक्र को? तो देखिए लेटा हुआ ग्रह या कह सकते हैं हरित ग्रह जो है ये अरुण को कहा जाता है, यूरेनस ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो की थी 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। अगला है, जुड़वा ग्रह कौन सा होगा? अरुण, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और चंद्रमा, बुध और शनि। तो अरुण और वरुण जो हैं वो आपके क्या हैं? जुड़वा ग्रह हैं। वरुण ग्रह की खोज जो है 1846 में जोहान गाले ने की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि, बुध, अरुण और वरुण। देखिए शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं और ये जो है हमें दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो आपका सौर मंडल का चित्र बना हुआ होता है, फिगर बना हुआ होता है, उसमें वलय आप देखते हैं। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, कृषि का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शनि, अरुण, वरुण या मंगल? तो कृषि का देवता जो है ये, कृषि का देवता जो है ये शनि ग्रह कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और जो आपका अरुण होता है ये आपका स्वर्ग का देवता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ग का देवता। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर्ग का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। वरुण को कहते हैं क्या? सागर का देवता। किसका देवता? सागर का देवता कहते हैं। ठीक है, काला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। तो यहीं पर जो है हमारे आज के जो 25 प्रश्न थे समाप्त होते हैं और कल मिलेंगे फिर से सौर मंडल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।